चाहे राहुल गांधी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कितनी भी भारत जोड़ो यात्रा क्यों ना निकाल ले, उनके ही पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की परेशानी लगातार बनी हुई है। आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है जिशान सिद्दीकी, और जिनके साथ फिलहाल ये गाड़ी में घूमते नजर आ रहे हैं, उनका नाम है अजीत पवार। जिशान सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा ईस्ट से विधायक है। ये बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस पार्टी से विधायक है। इनसे पहले इनके पिता जो है बाबा सिद्दीकी, वो भी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। जिशान तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन ये जो गाड़ी में अजीत पवार के साथ घूम रहे हैं, वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि अजीत पवार की ओर से जो लाडली बहन योजना लाई जा रही थी, उसी तरह से जिस तरह से इस योजना को मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है, उसके प्रचार के लिए यहाँ पर जिशान सिद्दीकी सड़क पर उतरे हुए हैं। सोचिए, विधायक तो ये है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन प्रचार कर रहे हैं अजीत पवार की ओर से लाए गए स्कीम्स का, यानी जो सत्ताधारी पक्ष में है उनके पार्टी के स्कीम्स का। अब मैंने जिशान सिद्दीकी से जब पूछा कि क्या आपने पार्टी बदल ली है, तो इनका कहना था, नहीं नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन क्योंकि ये स्कीम अच्छी है, मेरे यहाँ पर 15,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्हें इनका फायदा होने वाला है, इसलिए मैं इस स्कीम का प्रचार कर रहा हूं। अब आप सोचिए, आने वाले 1-2 महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। जब 4 जून को नतीजे आए थे और महाराष्ट्र में विपक्ष में मौजूद कांग्रेस, एनसीपी और साथ ही साथ शिवसेना है, एनसीपी शरद पवार की और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उनकी ओर से जो बेहतरीन प्रदर्शन हुआ था, तब हमें लगा था कि ये जो तोड़ जोड़ की राजनीति है, चुनाव से पहले यहां से वहां जाने वाली राजनीति है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जैसे कि मैंने कहा, जिशान सिद्दीकी अब भी कांग्रेस पार्टी से विधायक है, और ना कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है, और ना ही जिशान सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको और कुछ उदाहरण दे देता हूं। दरअसल इसी साल फरवरी महीने में जिशान सिद्दीकी के जो पिता है बाबा सिद्दीकी, बहुत समय तक ये भी कांग्रेस में थे, उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया और वो चले गए अजीत पवार की एनसीपी में, वो शामिल हो गए, उसका हिस्सा बन गए। उसके पहले भी जिशान सिद्दीकी और कांग्रेस पार्टी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एक समय था जब जिशान सिद्दीकी यूथ कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम था, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे अगर मुंबई की बात करें तो। लेकिन अचानक से उनके पिताजी ने पार्टी छोड़ दिया था। जिशान सिद्दीकी को भी यूथ कांग्रेस से हटा दिया गया था, हालांकि वो विधायक बने रहे। उसके बाद जिशान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार तमाम आरोप लगाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं पर तो लगाया ही, उन्होंने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, तब राहुल गांधी के एक करीबी ने जिशान सिद्दीकी से कहा था कि कम से कम पहले 10 किलो वजन कम कीजिए, तब आके राहुल गांधी से मिलना। मुसलमानों को कांग्रेस में जगह नहीं मिलती, इस तरह की बात भी उस समय जिशान सिद्दीकी ने कहा था, तब भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आपको याद होगा, बीच में 2 बार यहाँ पर विधान परिषद के लिए चुनाव हुए थे, और उस समय कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग हुई थी और जिशान का नाम उसमें शामिल किया। इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे थे। तो आप कहेंगे कि यार, इतनी बार बार कई सारी चीजें होने के बावजूद कांग्रेस की ओर से उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तो अजीत पवार के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जिशान सिद्दीकी भी चाहते थे कि कांग्रेस के नेता उन्हें पार्टी से निकाल दे। इससे होगी 2 चीजें, कि उन्हें मिलेगी सिंपैथी, और वो तो कहेंगे, देखिए मैं तो यहाँ पर आया था क्योंकि महिलाओं के लिए एक अच्छी स्कीम है, और अगर अच्छी स्कीम है तो प्रचार क्यों नहीं किया जाए, और वो किया जाना चाहिए। और देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि मैं प्रचार करूं, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। और जिशान सिद्दीकी इसलिए भी इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके वोट इंटैक्ट रहे। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूं जिस पार्टी से वो जुड़ना चाहते हैं, या अगर यह मानना भी जाए कि आप समझ ही लिए कि भविष्य में कम से कम वो अजीत पवार एनसीपी गुट से यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उससे पहले एक माहौल बना रहे हैं। माहौल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो एक मुस्लिम चेहरा है, और जिस इलाके से वो आते हैं वहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत है। ऐसे में वो डायरेक्टली बीजेपी और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ नहीं सकते, जो अपने आप को एक तरीके से राइट विंग पॉलिटिक्स करते हुए हिंदुओं की पार्टी मानती है। इसलिए वो अजीत पवार के साथ है, और डायरेक्टली वो अगर जाएंगे तो भी परेशानी होगी। इसलिए उनकी ओर से भी कोशिश है कि माहौल बनाया जाए और कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए कि कांग्रेस पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल दे या उन्हें टिकट ना दे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आप टिकट के लिए फॉर्म दीजिए, लेकिन फॉर्म नहीं दिया गया। दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें निकालती है तो कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि भाई, अगर वो लाडली बहन योजना का समर्थन कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है?
इसका प्रभाव उनके मुस्लिम मतदाताओं पर कम से कम उस इलाके में पड़ सकता है। ऐसे में ना कांग्रेस पार्टी अब तक का कोई कदम उठा रही है जीशान सिद्दीकी पर, ना जीशान सिद्दीकी कुछ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। इसलिए जो पूरा दांवपेच है वो इसी तरह से लगभग चुनाव खत्म होने तक का बना रहेगा। लेकिन इस सब के बीच आज जीशान सिद्दीकी वहां पर पहुंचे, केवल अजीत पवार के साथ उन्होंने एक तरीके से यात्रा भी की, बल्कि उसके अलावा भी वो वहां पर अजीत पवार के साथ में मन साझा किया। वहां से भी कांग्रेस पार्टी को लेकर, साथ ही साथ वहां पर जो उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो क्षेत्र से आते हैं बांद्रा वेस्ट जहां पर मैं कह रहा हूं, वहीं पर मातोश्री है, तो उन पर भी एक तरीके से निशाना साध और कहा कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। हमें सिर झुकाकर काम करना है, मगर हमें कोई काम करने से रोके सो हम सिर उठा के जवाब देना भी जानते हैं। तो जब मुझे काम हो और मैं नेतागण के पास जो जाऊं और मुझे कहा जाए कि नहीं, ये मुख्यमंत्री जी की सीट है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। और वो बदलाव आज से शुरू होगा और आप सबके बीच से शुरू होगा। सिर्फ मोहब्बत की दुकान खोलने से कुछ नहीं होता, हमारे दिलों में भी मोहब्बत की बहुत जरूरत है। सोचिए, विधायक कांग्रेस से हैं, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष की पार्टी है उनके साथ मन साझा कर रहे हैं। तो ये समझ जाए कि आने वाले दिनों में जरूर जीशान सिद्दीकी वहां पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले की दांवपेच शुरू हो चुका है। अजीत पवार के साथ वो गाड़ियों में नजर आए हैं, रैली करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ना ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर अब तक का कोई कार्रवाई की है। क्या मुस्लिम वोट्स या मुस्लिम मतदाताओं में जीशान के जरिए अजीत पवार और उनके जो ग्रुप के लोग हैं, क्या वो एक जगह बना पाएंगे? क्योंकि देखिए, लोकसभा की अगर बात करें तो जो मुस्लिम मतदाता है वो पूरी तरह से कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ नजर आए। ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी की कोशिश है कि जो मुस्लिम वोट्स है उसे तोड़ा जाए, जिससे उन्हें फायदा हो और महाविकास अघाड़ी जो विपक्ष में है उसे नुकसान हो। इसलिए आप देखेंगे नवाब मलिक से लेकर जीशान सिद्दीकी तक का दो ऐसे मुस्लिम नेता है मुंबई के, जिन्हें साथ अजीत पवार ने आज एक दिन में मन साझा किया है। लेकिन क्या इसके वाकई फायदा होगा? और विधानसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में इन्हें नुकसान हुआ था, बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, क्या विधानसभा आते आते उन्हें इससे फायदा हो पाएगा? और लाडली बहन की स्कीम का कितना फायदा होगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हमने जो उम्मीद की थी, जो शायद जो विधायक टूट रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, वो खत्म होगा, वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। और कांग्रेस के विधायक रहते हुए भी जो जीशान सिद्दीकी है वो एनसीपी के अजीत पवार के साथ मन साझा करते हुए और गाड़ी पर एक साथ यात्रा करते हुए नजर आए। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। ये जानकारी कैसी लगी वो जरूर बताइए। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस।